तस्मै सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्व रूप परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक, सत्य प्रवर्तक, युग संचालक, नवबुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मैनन जी चैतन्य द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म शांति एवं विश्व शांति हेतु संस्थापित केंद्रीय आध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित उपकेंद्रों बाबा की बगिया में चल रहे साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित महानगर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी अभिन्न आत्मरूप सज्जन वृंद एवं केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के संचालक नारायण स्वरूप परम पूज्य जगत गुरु श्रद्धेय स्वामी जी के व वंदनीय माता जी के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं अपना उद्बोधन प्रारंभ कर रहा हूँ। सद्गुरु भगवान की जय। क्या समझाना है, क्या समझना, बोलो। गुरु पहले सर्दी गर्मी बरसात, ये लीला क्या और इनके जन्म क्या है, राजा और गरीब पशु पक्षी के लिए मुझे सब लीला क्या है, ये थोड़ा समझाओ, इसका विस्तार बताओ उनको। ये सब जो कुछ भी होता है जो अनंत कोटि विस्तार अपने सहित आद्यंत मध्य के रूप में दिख रहा है, ये नित्य है, शाश्वत है और कैसा अजन्मा, इसका जन्म और मरण नहीं होता है। ये चराचर सृष्टि जो दिख रही है, यदि वो न रहे तो भी वो विश्व रूप परमात्मा रहता है, और जब चराचर सृष्टि है तो ही परमात्मा विश्व रूप है। भीतर जाओ और जब नहीं भी कभी रहे तो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जितना भी अपने सहित अनंत कोटि विस्तार के रूप में जो कुछ भी दिख रहा आद्यंत मत रहित, वो सब किसके आधार पे खुला विश्व रूप परमात्मा के आधार खुला, पर परमात्मा किसी के आधार पर नहीं है। अब जो आपने कहा वो वास्तव में भगवान मैनन जी ने अध्याय सर्वांग योग के अध्याय चौथे में पूरी तरीके से स्पष्ट किया है। लेकिन सर्वांग योग है क्या? विश्व के सभी अंगों का, यानी अपने संपूर्ण अंगों का मिलान, इस पिंड के संपूर्ण अंगों का मिलान इस विश्व ब्रह्मांड के संपूर्ण अंगों से करने का नाम क्या है? सर्वांग योग। तो अब वास्तव में दिव्य चक्षु और दिव्य चक्षु का बीज, सर्वांग योग तो वास्तव में दिव्य चक्षु का बीज है, दिव्य चक्षु नहीं, दिव्य चक्षु का बीज। तो बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा खड़ा है और बीज कितना बड़ा है। अगर ठीक आंखें ना हो तो यही जो वृक्ष खड़ा पीपल का, उसके बीज को नहीं देखा जा सकता, और उसका झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से बीज रूप ये है सर्वांग योग। उसके अध्याय 5वें में जो भगवान ने कहा है कि ये जो 3 गुण हैं, पहले तो 5 तत्व तो जानते हो, कौन कौन होते? आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सर्दी। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। और कौन होते? सर्दी, स्पष्ट रूप, रस, जल। बोलो, आप लोग कुछ बताओगे? अरे 5 तत्व कौन होते हैं? सब विश्व स्वरूप रस जल, ये 5 तत्व हैं। सोचो, अब तुम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कह रहे हो, यद्यपि वो स्थूल हैं, तो इसलिए उनको महाभूत इसलिए कहते हैं कि वो प्रयोग में नहीं देखे जा सकते हैं। जैसे हर जगह सर्वांग योग का मतलब सर्व जगह, वो परमात्मा सर्व है कि
किसी विशेष में। है सर। अब यहाँ जैसे अब कह दिया जाए कि पृथ्वी दिखाओ तो कैसे दिखाओगे? गंध रूप में दिखाएंगे। तो जो हमारी तन्मात्राओं को पकड़ में आते हैं वो तत्व कहलाते हैं। तो अगर हम पृथ्वी कहेंगे तो पृथ्वी यहाँ दिखा ले वो। नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी कहेंगे ही नहीं। क्योंकि जब विश्वरूप परमात्मा अपनी निज लीला करने के लिए अवतरित होता है, अपने निजानंद के लिए, निजानंद अस्तित्व में स्मरण रूप जो भाव, तो स्मरण कहाँ से होता है? अरे जब शरीर रहेगा, देह रहेगा, तो विश्वरूप परमात्मा का ये अनंत कोटि विस्तार रूपी देह है, उसमें जो स्मरण पराशक्ति अक्षर है ही माया वस्तु स्वभाव, वो क्या है? स्मरण किसे कहते हैं? पराशक्ति को। जो स्मरण हुआ उसका ही नाम पराशक्ति है। तो पराशक्ति और परब्रह्म क्या दो हैं? एक ही हैं, लेकिन उसी परब्रह्म में से ही वो स्मरण हो रहा। यानी अब स्मरण जो हुआ तो उसका कुछ नाम भी होगा, वो नाम ही पुरुषोत्तम परमात्मा है, वो स्थूल हुआ। और फिर उसमें कोई शक्ति भी होगी, तो सर्व शक्ति किसमें है? पुरुषोत्तम परमात्मा की सर्व शक्ति बराबर अक्षर, और जब स्थूल हुआ तो सर्व शक्ति इसी में अभी अभी पढ़ा अपन ने। किसमें है? इसी अक्षर ईश्वर में, जिसको अक्षर कहते हैं, जो कि परमात्मा का अस्तित्व है। और अक्षर के ऊपर ही ये सारी जो लीला उत्पत्ति स्थिति लय की होती है, वो काय पे होती है? अक्षर पे। और वो लीला क्या कहलाती है? आ गई वही प्रकृति। यहाँ मूल रूप में परमात्मा जब वहाँ परब्रह्म कहलाता तो वहाँ पराशक्ति, और यहाँ जब परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो ये क्या हो गई? परा प्रकृति। और जो क्षर है वो क्या है? अरे अपरा प्रकृति। ये नाम ही नहीं सुने क्या अभी तक? अरे परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, खेल इन दो ही प्रकृतियों का है। लीला यहाँ मेरी सब में, मैं ही कारण हूं इनका। ये जो कुछ भी है, जो आप कह रहे हो सुख दुख सर्दी गर्मी लाभ हानि जय पराजय, जो कुछ भी हो रहा है इन दो ही प्रकृतियों का खेल है। यानी अक्षर अगर नहीं होगा, अस्थि नहीं होगा, तो लीला काय में होगी? उत्पत्ति स्थिति लय काय पे होती है? अस्थि के ऊपर। अरे भाई ठीक से समझ लो, देख लो, बार बार ये ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? ये है कि नहीं है? और है, अब क्या नहीं है? पर जो था वो नाम रूप गुण सब बदल गए कि नहीं? कि नहीं बदले? तो जो बदलते हुए भी कोटांश में जिसका अभाव नहीं होता है, उसी को अस्थि कहते हैं। वही है ईश्वर, वही है अक्षर। इसी प्रक्रिया से अब जो जितने ये के अनंत स्वरूप हुए, अनंत स्वरूप हुए ना, तो काय के हुए? अस्थि के। और सब मिलके वो क्या है? अस्थि है। जिसे मिठास कहते हो, उस एक, अब इसको बताता कौन है? हम मिठास इसमें कहाँ है? ये बताते हैं। अरे बताता तो नाम है, सही पूछो तो पूरा मिठास ही मिठास है। आकार भी, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी, जहाँ भी देखोगे तो क्या दिख रहा? ये और कुछ है? पर व्यवहार चलाने के लिए नाम देना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि ये अगर मीठा है तो ये भी तो मीठा है। मिठास इसमें नहीं है क्या? कि इसमें मिठास नहीं? तो मिठास तो सब में ओतप्रोत है। इसलिए उसका व्यवहार चलाने के लिए नाम तो होना है। क्योंकि नाम पुरुषोत्तम इसीलिए है कि वो क्षर और अक्षर दोनों को क्या कर लेता? अपने में लय कर लेता है। अब लय का मतलब क्या है? क्या फिर वहां क्षर नहीं रहा है? ये अक्षर नहीं रहा, तो फिर लय क्या कर लिया? पूर्ण हो गया। अरे नहीं भाई, गौर से समझो इस बात को ठीक से।
ऐसे अपन ये सब प्रैक्टिकल ज्ञान है। एक पात्र में अपन ये बताते ये रखे, एक पात्र में मैंने कहा भाई पानी लाओ अजय जी, तो मैंने पानी में ये बताते को डाल दिया, अच्छी तरीके से हिला दिया, क्या बन गया? तो शरबत किसका नाम है? क्या शरबत नाम की कोई वस्तु भी होती है? किस कहाँ पैदा होती है? अरे जिसने दो को अपने में लय कर लिया, पानी और शक्कर और पानी दोनों लय हो जाने का नाम आप बताता हो गया। लेकिन तो क्या इसमें शक्कर नहीं है शरबत में? तो क्या पानी नहीं है? तो फिर लय क्या है? अरे यार दोनों का लय है नाम। अरे अब अकेला शरबत चीनी नहीं बची है, अपने को स्वतंत्र चीनी अब नहीं कह सकती। लय उसको कहते हैं जहाँ पर तुम स्वतंत्र ना रह जाओ। अब चीनी अकेले स्वतंत्र क्या कह सकती है? उसमें मैं अकेले चीनी हूँ। क्या शरबत में चीनी अकेले ये कह सकती मैं चीनी हूँ? कि पानी अकेले कह सकता कि मैं पानी हूँ? दोनों लय हो गए। शक्कर का नाम ही शरबत हुआ ना, है? शक्कर का नाम ही शरबत हुआ ना। अब पानी का नहीं? पानी तो भाई ये तो शक्कर अरे और फिर भाई, शक्कर दोनों हो गए। अरे गौर से समझो, शरबत उस वस्तु का नाम है जो दोनों को लय कैसे करता है। अब अकेला कोई स्वतंत्र नहीं बचा, ना चीनी स्वतंत्र बची ना पानी स्वतंत्र, तो अब शरबत हुआ। लय हो गए। और जो भाई लय उसी का तो नाम ही है। जब लय का मतलब ये है जो हमारा अस्तित्व पूरी तरीके स्वतंत्र अस्तित्व ना बचे तो अस्तित्व रहित तो नहीं हुए। भगवान का कहने का मतलब पहले गौर से समझिए, दोनों वस्तुओं को जो एक में लय करता तीसरी उत्पत्ति नाम है। अकेला अब स्वतंत्र, स्वतंत्र क्या बचा? स्वतंत्र अस्तित्व अब शरबत हो गया। और स्वतंत्र चीनी नहीं है, स्वतंत्र पानी नहीं है। वो अपने को अकेले शरबत में नहीं कह सकता कि मैं चीनी शरबत हूँ। हाँ, वो तो पानी भी नहीं कह सकता कि मैं तो पानी ही शरबत हूँ। दोनों को मिला करके वो उतने गहराई में समझना पड़ेगा, तभी कल लय कहने का ये तात्पर्य नहीं होता कि हमने लय कर दिया। का लय हुआ? कहीं स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचा। अभी तक जो स्वतंत्र था, जैसे अपने को अपन 3.5 हाथ का स्वतंत्र मानते हैं कि नहीं? स्वतंत्र आपको अलग, मैं अपने को अलग देख रहा हूँ, तो जब लय हो जाएंगे तो दिखेंगे। वो है लय होना। तो विश्व फिर अपना अस्तित्व नहीं दिखेगा। वो तीसरा सर्व शक्ति इसी में हो जाएगी। वो आत्म भाव कहलाता है। वो है आत्मा का अक्षय का दर्शन। अभी तो सावधानी में सारा रोजाना चलता रहता है। हम कितना अपने को लय कर पा रहे हैं ये भी तो देखें। अब हम अलग समझे। अरे तो समझती है हम अब का आज से थोड़ी भगवान ने कह दिया मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हजारों होते हैं ब्रह्मा के दिन एक में। गीता अध्याय 8 में कल ये पढ़ा रहे थे। तो हजारों होते हैं ब्रह्मा के दिन एक में, ऐसे ही जाने जनाया दिन रात्रि के। क्या मतलब समझे? हजारों होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। तो ब्रह्म कहते हैं किसको? मात्र ब्रह्म योनि को, यहाँ से सबका उद्भव होता है। अभी जो अपन चल रहे थे नहीं, पर ब्रह्म से पराशक्ति हमें आए, फिर स्थूल हुए, फिर पुरुषोत्तम में, फिर अक्षर में, फिर क्षर में, फिर सत्वगुण में, फिर रजोगुण में, फिर तमोगुण में। फिर तमोगुण में जब क्या होता है? स्पंदन हुआ तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या बना? आकाश। और आकाश जहाँ होगा वहां क्या होता है? आकाश कोलापन में वायु रहती है हमेशा। कभी भी देख लेना, अभी गिलास पानी भर के लाओ, पानी फैला दो पूरा, तो गिलास क्या खाली हो गई कि खाली हो गई? खाली नहीं हुई, पूरी भर गई। अगर उस गिलास को ऐसे पानी में ऊपर से रख दो जिसमें बिल्कुल पानी नहीं, तो ऐसे आप प्रेशर लगाओगे तो भी वो अंदर नहीं जाएगी। ऊपर फेंक रही तो कौन फेंक रहा? वायु। जरा सा टेढ़ी कर दो तो बुलबुल 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 होता है। वैसा जितना पानी भरता जाता है तब वो डूबती जाती है। पूरा भर जाएगा तो डूब जाएगी। तो वहां दो हो गए, आकाश ही शुद्ध हुआ तो वायु बना। ठीक से समझ लेना। और जब दोनों में घर्षण हुआ तो तीसरी वस्तु क्या बन जाएगी? तो दोनों जब स्थूल हो गए तो क्या बन गया? यानी अग्नि स्थूल हुई तो क्या बन गया? वायु स्थूल हुई तो क्या बन गया? अग्नि। और अग्नि देखो अपने इन हथेलियों को खूब ऐसे रगड़ देख लो अभी, तो इसमें क्या हो जाएगा?
पहले गर्म, एकदम गर्म हो जाएंगे, इतनी गर्म हो जाएंगी ऐसे लगाओगे तो त्वचा में बहुत गर्मी ऐसी महसूस होगी। हाल गल जाएगी। हाँ, और थोड़ी देर फिर ऐसे कर देना तो उनमें नमी आ जाएगी, यानी अग्नि ही जल स्वरूप में स्थूल हुई। और दोनों को खूब ऐसे हथेलियों को रगड़ देना तो क्या बनेगा? कहाँ से आ गया? वो हाथ साबुन से धुल लेना, फिर करके देख लेना, फिर जब हो जाए तो खूब ऐसे रगड़ लेना तो मिलेगा क्या? वही है पृथ्वी, वही है महिला के आवरण को छेड़ दी मल। ये पृथ्वी पे मल आ गया, आवरण आ गया। अब ये यहाँ तक आए तो फिर कितने जन्म लग गए होंगे? अब तो ये ऊपर से करने का क्रम था। अब यहाँ से आए सबसे पहले पृथ्वी में तो क्या बने? उद्भिद। अब यहाँ महत्परम पूरी पृथ्वी में ही महत्परम पूरा हुआ, यानी 5 तत्व 3 गुण सगुण साकार में कहाँ पे होते हैं? उद्भिद में। जैसे ही उद्भव शुरू हुआ तो उद्भव स्थिति संहार कारण जो तुम पूछ रहे हो, जहाँ से उद्भव होता है इस सृष्टि का, उसको क्या कहते हैं? उद्भिद नहीं कहते, गुण साम्या। गुण साम्या उसका नाम है, गुण साम्या। और गुण साम्या में जब उद्भव होता है तो पहले उद्भिद से चलते हैं अपन। उदय कहाँ से होगा? गुण साम्या में, जहाँ 5 तो 3 गुण ना होंगे तो उद्भव हो पाएगा। और 5 तो 3 गुण गुण साम्या, उसी का नाम है महत्परम। हजार बोलते हैं ब्रह्मा, ब्रह्म कहते हैं महत्परम में उन्हीं को। तो आप बताओ कितने प्रकार की वनस्पतियां होंगी विश्व में? कितनी खाने हैं? लोहा, अब्रक, सोना, चांदी, पता नहीं का एल्युमिनियम, कॉपर आदि आदि, वो सब निकलते कहाँ से हैं? जितनी नदियां हैं कितनी हैं? नदियां, नाले, पहाड़, टीले सब कहाँ से निकल रहे? उद्भिद से निकल रहे ना, पृथ्वी फाड़ के। कोयला, अब्रक, सोना, चांदी आदि आदि सब कहाँ से निकल रहा? पृथ्वी फाड़ के, उद्भिद। अब उसमें कितने जन्म हुए होंगे? उद्भिद से फिर जब अपन और क्रांत हुए, वहां क्या रहता? केवल शरीर और एक वाणी, परा यानी जो उत्प्रोत है। और जब आगे बढ़े तो परमात्मा ने बहुत काल जब उद्भिद में होने के पश्चात क्रम मुक्ति के द्वारा आगे बढ़ गए तो स्वयधज में आ गए। तो स्वयधज में आ गए तो एक वाणी और मिल गई जिसको पश्चंती कहते हैं। और इंद्रियां विकसित हो गई जो अभी यहाँ कैसी थी, सूक्ष्म रूप में रहती हैं उद्भिद में। इसमें क्या नहीं है, यहाँ कारण रूप में है। अभी ये सूक्ष्म होंगी और फिर स्थूल होंगी। तो आप सबसे पहले इंद्रियां स्वयं मिल गई तो साधन कितने हो गए? अरे भाई, उद्भिद में भी 3 साधन थे। शरीर था, चांद थी, 4 हो गए, और वाणी थी। स्वयं में आते खन इंद्रियां और वाणी मिल गई तो 5 हो गए। और अंडज में आते खन 6 हो गए। 6 नहीं 7 हो गए, नहीं हुए? अरे गिन ले ना, हमें का दिक्कत? शरीर उद्भिद से ही चल रहा कि नहीं, और परावाणी भी चल रही। और जान ना होगी तो क्रिया नहीं होगी, जान हो गई ना। और परापसंती मध्यमा इंद्रियां और मन। और पिंडज में आए तो पहले हमें पशुआकार शरीर प्राप्त हुआ, तो उसमें बुद्धि तो मिल गई और स्थूल मिली, मोटी बुद्धि। और वाणी भी मिली, वैखरी मिली, लेकिन अशुद्ध मिली। शुद्ध वैखरी वाणी प्राप्त नहीं हो पाई। तो यहाँ तक पशु खानी तक क्या करता है परमात्मा? क्रम मुक्ति के द्वारा आपको नीचे नहीं गिरने देता, क्योंकि साधन पूरे नहीं दिए तो वो आपको करता धरता कैसे माने? इसलिए वो सारी जिम्मेदारी किसकी रहती? खुद की। वो यहाँ तक ऊपर उठाता है क्रमानुसार। और फिर
जैसे ही मनुष्य बना तो लिख दिया तुलसीदास में बड़े भाग मानुष तन पावा। अब मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया और शुद्ध वैखरी वाणी भी मिल गई और विवेक बुद्धि मिल गई। आप काहू ना को सुख दुख कर रहा था, नहीं सोचो कि लड़का हमारा कर देगा तो हमारा काम चलेगा, बीवी कर देगी, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। काहू ना को सुख दुख कर रहा था, निश्चित कर्म भोग सुन रहा था। हम अगर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, पत्नी करेगी तो और पुत्र करेगा तो। यहाँ कोई किसी का सुख दुख का देने वाला नहीं है, अपने अपने कर्मों का ही भोग भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पहले पशु मनुष्य रहता है, जब बहुत काल इसमें बीत जाते हैं और क्योंकि तीनों गुणों की लीला रहती है तो त्रिगुणात्मक व्यक्ति हर जगह रहते हैं, तो फिर उनका साथ होते 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 वो क्या कायम चले जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं मनुष्य में। मनुष्य जैसे पूजा पाठ करने लगते हैं, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, हवन आदि आदि कर्म कांड में बन जाना, यानी मतलबी भक्त। गीता अध्याय 19 में इस श्लोक में 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नहीं 17वें और 18वें श्लोक में, आठ अध्याय जिज्ञासु ज्ञानी भक्त मेरे 4 प्रकार को, तो वे सब आठ भक्तमो गुणात्मक कहलाते हैं और साथी रजोगुणात्मक कहलाते हैं, जो ये सब पूजा पाठ जप तप आदि आदि करते रहते हैं। ये कौन है? रजोगुणी का पहचान सुख के लिए है? अरे मतलब के लिए, अपने व्यक्ति सुख के लिए थोड़ी। साहब लड़किया की नौकरी मांगे, वही अपने सुख के महात्मा जीत रहे हैं, यानी व्यक्ति सुख का मतलब व्यक्ति परिवार, व्यक्ति सुख के लिए जो प्रक्रियाएं की जा रही हैं वो सब क्या है? अर्थार्थी रजोगुण प्रधान। उसके उत्क्रांत होके वो बहुत काल इसमें जब अब तुलसीदास ने कह रहे हैं कि नाना जन्म करम पुनि नाना, अब ये जोग जपो तप मखदाना। कितने किए वो छोड़ा, सकल कर्म करे थके गुसाई, पर सुखी न भयो अवई की नाही। सोई उपदेश करहु रघुराया, सोई उपदेश करहु मुनिदाया। आगे उसमें देखूं रघुराया, यानी जिसको करने से रघुराया यानी राम, राम यानी कौन राम? अरे रमंती सा रामा, या सबका परम प्रकाशित जोई, वो राम कौन सा? अरे अनादि राम, दशरथ पुत्र दो आदि राम भगवान, वो भी उसी का अवतार है। ऐसा मत समझना कि वो उसके अवतार नहीं अनादि। क्यों? क्योंकि वो अपने निज स्वरूप को बताने के लिए तो आते हैं। चिदानंद घन विश्व में व्यापी रहो सब ठौर, सोई गुर मूर्ति रूप धर प्रकट भयो नहीं और। भाई तो प्रकट होता है काहे के लिए? अरे जो जीव भूल जाता है ईश्वर को, इस ईश्वर से मिलाने के लिए ही भगवान अवतार से भगवान का जन्म होता है। परंतु हम लोग क्या करते हैं कि कुछ काल जब तक अवतार रहता है तब तक तो उसकी बात समझते रहते हैं, और उसके जाते ही खंड फिर ईश्वर को भूल जाते हैं और किसकी पूजा करने लगते हैं? अरे जिसने ज्ञान दिया उन्हीं विभूतियों की, राम कृष्ण आदि आदि की, तो हम भूल गए ना, इसलिए फिर वहीं चले गए। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? शिव चक्रानुसार ये अखंड मंडलाकार जो चक्र चलता है वो परब्रह्म से जब नीचे की तरफ आएगा नीचे, तो उसको क्या कहते हैं? आधो गच्छन्ति, आधो की तरफ चल रहा, नीचे की तरफ चल रहा था। ऐसा का मत कूर्म बारा नरसिंह ने पूरा ज्ञान दिया, पर उस समय
सतयुग रहता है। इस कारण से थोड़ा इशारा पा करके मनुष्य अपने वर्ण कर्म को जान लेता है और उसमें लय कर लेता है। लेकिन जब त्रेता आ जाता है तो प्रादुर्भाव रजोगुण का बढ़ जाता, बीच में सत्वगुण चला जाता है। लेकिन अभी सत्वगुण प्रकाश देता रहता है, इसलिए वह शुद्ध रहता है। और शुद्ध रहने के कारण वहां भी बहुत ज्यादा अवतार को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और जो अवतार हुए त्रेता के, वामन और परशुराम, वो तो 10 कलाओं से ही रहे। लेकिन जब अधर्म और बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? इसलिए कि अब रजोगुण की भी प्रक्रिया धीमी पड़ गई। युग के अंत में पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगा कौन? अरे जो उसके पीछे लगा हुआ है, तो वो बीच में तमोगुण आ रहा धीरे धीरे, और सत्वगुण जो बीच में था वो किधर चला गया? नीचे की तरफ। तो अब प्रकाश जो पड़ रहा था वो कैसा हो गया? वो अब अंधेरे की तरफ धूमल होने लगा। धूमल होने लगा तब भगवान राम का जन्म हुआ। तो भगवान राम कितने कलाम से आए? 13 कलाम से। कौन 13 कलाएं होती हैं? अरे 5 तत्व तो 3 गुण, कितने हो गए? 5 तत्व स्थूल और 5 तत्व तो सूक्ष्म, कितने हो गए? अब 3 गुण 13 कलाम से जन्म लिया। इसलिए भगवान राम भी सूक्ष्म गुणों का ठीक से अनुभव न होने के कारण क्या हुआ था मालूम है? नहीं। अरे आए रावण ने राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। ले गया कि नहीं चुरा? अगर सूक्ष्म गुणों का साक्षी भाव अनुभव होता तो नहीं हरण कर सकता था, समझिए। और जो जब अब युग परिवर्तित हो गया पूरी तरीके से, बीच में आ गया, स्थान बना के बैठ गया तमोगुण, नीचे चला गया सत्वगुण, तो रजोगुण अब कैसा हो गया? मलिन हो गया। आ गया अंधकार जल्दी से। कहाँ? द्वापर में। तो किसका जन्म हुआ? भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण किससे कलाओं से आए? 16 कलाएं कौन सी हो गई? अरे भाई 5 तत्व स्थूल, 5 सूक्ष्म, 3 गुण स्थूल और 3 गुण सूक्ष्म। इसलिए अगर सूक्ष्म गुण ना होते तो पांडव सब मारे जाते। 8 स्थूल 8 सूक्ष्म। क्योंकि आखिरी जब विजय हो गई, दुर्योधन भी मारा ही गया। मारा क्या? बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़ा है। अश्वत्थामा आता है तो कहता हमें 5 पांडवों को क्या चाहिए, जो 5 पांडवों को सिर दे। तो 5 पांडवों को सिर लेने के लिए जाता है कि नहीं रात्रि में? तो कृष्ण जी चाहे से शिविर लगे हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों से इस शिविर में घुस रहे शाम के समय लेटने के लिए, और पीछे से दूसरे गेट से उस शिविर को छोड़ के दूसरे में गए, दूसरे छोड़ के तीसरे में लेट गया। क्यों? अरे इसीलिए ये गुणों का अच्छी तरीके से जिसको दिग्दर्शन रहता है तो उसको ये मालूम रहता है कि रात्रि में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। होने वाला नहीं अनुमान रहता क्या हो सकता है। तो हम क्यों ना अपने सचेत रहें। इसलिए पहले ही उसमें शिविर में 5 ही लोग लेटे थे, पर वे वास्तव में 5 द्रौपदी के पुत्र थे, जो कि उन्हीं जैसे शकल के थे। तो अश्वत्थामा उन 5 के से सर काट लिए, वो ऐसा समझा कि 5 पांडवों का वंशहानि कर दी मैं। तो ये सूक्ष्म गुण वाला जो होता है वो कौन है? कितनी कलाएं होती हैं? 16 ही होती हैं। 16 कलाओं से जन्म लेके अपना पूरा कार्य कर दिया। पर अब कलयुग का अवतार जब आता है तो 16 कलाओं से काम चलेगा? अब कलाएं तो 16 ही होती, फिर काम करेगा। और कलयुग के प्रारंभ में ही आना पड़ता है, और सब तीनों युगों में युग के अंत में आना पड़ता है। और कलयुग के प्रारंभ में 10 और 5000 वर्ष देखें सुजन नवमन सत्वा 5010 वर्ष बाद ही भगवान का जन्म हुआ।
मायानंद जी का। अब क्या स्थिति बन गई? वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कैसे हो गए? जो चार श्रुतियां हैं जिन्हें चार वेद कहते हैं उसके सब विपरीत हो गए। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। अब ये सब है कौन? अब खुद ही देख लो क्या चल रहा है, तो इसमें बताने की क्या बात है। जाके नक सिख जटा विशाला, असो तापस कलिकाला। जो कहे झूठ मस्करी जाना, अब कलयुग सोई गुणवंत बखाना। ये कलयुग का दृश्य चल रहा हो गया जब, और उससे भी गहरी बात निकली।